महाराष्ट्र दे विच आयोजित पहला शानदार पंजाबी सभ्याचारक मेला 2025 हुण संपन्न हो चुकिया। बड़े ही शानदार तरीके दे नाल जो ने रंग बने गए सी। खास तौर ते रंजीत बावा जो ने इस मेले दे विच रंग बनते हुए नजर आउंदे है। इस मेले दे विच महाराष्ट्र अते पंजाब दे रंग जो ने बेहद ही अनोखे अंदाज दे विच देखण नूं मिले सी ते लखां दी तादाद दे विच लोक जो ने इस मेले दा आनंद माणदे होए नजर आउंदे है। मेला पंजाब अते महाराष्ट्र दीआं रंगतां, विरासत अते सभ्याचार दी झलक दिखाउंदा होया बेहद ही उत्साह दे नाल मनाया गया। 28 मार्च तो 30 मार्च 2025 तक राजीव गांधी स्टेडियम CBD बेलापुर नवी मुंबई विखे आयोजित किए गए इस महान उत्सव दे विच हज़ारां लखां दी तादाद दे विच लोकां ने शिरकत करके पंजाबी अते महाराष्ट्री सभ्याचार दे व्यक्तिगत अते सांझे रंग दा आनंद माणिया। तुसीं भी माणो आनंद मेले दियां इस झलकां दे। जी असीं बॉम्बे आए क्या बात है। देखो, महाराष्ट्र के इतिहास में जब से हमें आज़ादी मिली है, पहली बार पंजाबी सभ्याचार मेला राजीव गांधी स्टेडियम CBD में हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा कि इसकी विशेषता कि जो हमारी महाराष्ट्र सरकार है कितनी हमारी पंजाब के लिए, पंजाबी के लिए और हमारी पंजाबियत के लिए कितनी सक्रिय है। हमारी जो माँ बोली पंजाबी है वो हमारे महाराष्ट्र में कैसे प्रफुल्लित हो, कैसे हमारे बच्चों में पहुँचे, कैसे हमारा सभ्याचार पहुँचे, कैसे हमारे रीत रिवाज पहुँचे, कैसे हमारा इतिहास पहुँचे, इसके बारे में इन्होंने विशेष तौर पर महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी साहित्य अकेडमी का निर्माण किया हुआ है। इसके साथ में ही बहुत बड़ी बात उन्होंने ये की है कि हमारे समाज के कई मुद्दे हैं जो हम सरकार के पास नहीं लेके जा पा रहे, तो सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन किया हुआ है। आज ये दोनों महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी साहित्य अकेडमी और सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र शासन की तरफ से एक सभ्याचार मेला हुआ। ये 3 दिन का सभ्याचार मेला था जिसमें कि 28, 29, 30 को अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई, जो जैसे कि राणा जंग बहादुर जी ने, जो कि एक मशहूर कलाकार हैं, एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पंजाबी फिल्म में, बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं और बहुत बड़ा योगदान इनका हमारे पंजाबी साहित्य में है। और इन्होंने बताया है कि जिस तरह नामदेव जी जो हमारे संत महाराष्ट्र से हुए थे, जिनका कि अंतिम समय पिंड गुमान ने हुआ, वहाँ पर गुरुस्थान बना हुआ है, उसके नाम पे 15 बरस से हम एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी CBD स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, जो कि 15 बरस हो चुके हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि इसकी विशेषता जो कार्यक्रम की है, कार्यक्रम तो बहुत होते हैं लेकिन सरकारी पद्धर के कार्यक्रम हों जिसमें कि उद्घाटन आपका मंत्रालय का सेक्रेटरी करे और आपके कार्यक्रम जो कल्चरल इवेंट है उसमें आपके जो डिपार्टमेंट है हमारा माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके मंत्री आए हों। हमारी श्रीमती माधुरी ताई मिस्सल जी विशेष तौर पर पहुँचे आज, बल्कि गुड़ी पाड़वा का त्यौहार था। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। वो अपना पूना से इतना व्यस्त कार्यक्रम था, वहां से छोड़कर यहां पर हाजिरी भरने आए, हमें मार्गदर्शन दिया, हमें प्यार दिया, हमें आशीर्वाद दिया, जो कि हमारे माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं उसके साथ में उनको कई सरकार ने जिम्मेदारी दी हुई है। वो जहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं, सोशल जस्टिस के हैं, मेडिकल एजुकेशन के हैं और बहुत बड़ा हमारा जो समाज है ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है उसके भी वो मंत्री हैं। तो आके उन्होंने बहुत
खुल के कहा कि हम सरकार आपके साथ में है। जो भी हमारे मांगे थी उन्होंने कहा कि हम ओपन हार्ट दे आर विद द पंजाबी कम्युनिटी, और ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने जीवन में इस तरह की सक्रिय सरकार नहीं देखी कि एक समाज में हम माइक्रो कम्युनिटी हैं, लेकिन सरकार हमें इतना इम्पोर्टेंस, इतनी महत्वता दे रही है कि हमारा कल्चर आगे बढ़े। और मैं विशेष तौर पर जहाँ पर कि यहाँ पर रंजीत बावा जी ने परफॉर्म किया, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर हमारी पंजाबी समाज इकट्ठा हुआ। पंजाबी और महाराष्ट्र के कल्चर को हमने संस्कृति तो एक स्टेज पे पेश किया। दैट इज़ अ फ्यूजन ऑफ द पंजाब एंड कल्चर एट वन प्लेस। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र विच हैज़ बीन डन। और उसके बाद में मैं धन्यवाद करूँगा। अंत में कहने को तो बहुत कुछ है, बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम को सीमित रखते हुए जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं ऑनरेबल देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे जो मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हैं दत्ताराय बारने जी, हमारे जो MOS हैं माधुरीताई मिस्सल जो वहाँ पर खुद हाजिर थी, हमारे सेक्रेटरी रुकेश जयवंशी जी, हमारी डिप्टी सेक्रेटरी विकेशा आड़व जी, इतना प्रोएक्टिव डिपार्टमेंट है कि हम जो चीज़ कहते हैं वो करते हैं, लेकिन कुछ समय लगता है। हमारे सपने बहुत बड़े हैं, हमारे सपने यहाँ तक सीमित नहीं है। हमने अपने सामने कई लक्ष्य रखे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे 170 दिन हुए हैं सिर्फ अकेडमी के, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना कार्यकाल हमें मिला है हम एक इतिहास बना के जाएं। हमारा जो सपना है वो महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी कल्चर आर्ट एंड हेरिटेज भवन, जिसके कि 5 एकड़ में हमें जगह दी जाए। इस तरह के कार्यक्रम, धार्मिक स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम 3 एकड़ में करें, 2 एकड़ में हमें ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस, आर्ट, कल्चर, सभ्याचार के बारे में हम एक भव्य इमारतें बनाएं। जैसा कि नवी मुंबई है, इसकी कनेक्टिविटी मुंबई के चारों सभी दिशा से है। एक हमारा पूना में बड़ी मात्रा में हमारी आबादी है, औरंगाबाद में है, नागपुर में है, नांदेड़ में है। ये 6 शहरों में हमने प्रपोजल दे चुके हैं कि इस तरह के भवन होने चाहिए, और मुझे उम्मीद है और वाहिगुरु की कृपा के साथ में हम इसमें सफल होंगे, क्योंकि सरकार हमारे संग है, साथ है, सक्रिय है, कोऑपरेटिव है। एक बार फिर मैं अंत में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे मंत्रालय के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं दत्ताराय बारने जी, हमारी मैडम माधुरीताई मिस्सल, हमारे सेक्रेटरी रुकेश जयवंशी जी, हमारी डिप्टी सेक्रेटरी मैडम आड़व जी, और सभी का ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनकी बदौलत जो हम अपने माँ बोली पंजाबी के लिए, पंजाबियत के लिए जो कार्य कर रहे हैं। और हमारे साथ में बहुत बड़ी विशेषता ये है कि हमारी किस्मत अच्छी है कि राणा जंग बहादुर जी जैसे एक विद्वान हमारे साथ में जुड़े हैं, क्योंकि मुझे साहित्य के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन राणा जंग बहादुर जी हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम इनसे गुजारिश करने के आपसे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कुछ हमारे लिए भी समय निकालें, एकेडमी के लिए भी समय निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल मलकीत सिंह, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी साहित्य अकेडमी।